और रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ि इब्राहीमल मुकरमीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात के अंदर इसके इब्तिदा में, शुरुआत में तो बहुत सी चीज़ों की कस्में खाई है, और अल्लाह तबारक व तआला को किसी चीज़ को बतलाने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात तो याद रखिए कि जैसे हम अपनी बात को ताकीद करने के लिए, मुअक्कद करने के लिए, मजबूत करने के लिए कि मैं अपनी बात में बिल्कुल सच्चा हूँ, बरहक हूँ और सच बोल रहा हूँ, तो हम कसम खा लेते हैं। लेकिन परवरदिगार को किसी चीज़ के हक़ साबित करने को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद अगर वो कसम खा करके कह रहा है तो उस चीज़ की अहमियत और बढ़ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी चीज़ों की कसम खा करके फरमाया कि इन्नमा तुअदून लसादिक़, कि देखो तुमसे जो वादा किया गया है वो बिल्कुल सच्चा है, होने वाला है। वो क्या वादा है? यानी मब्दा और माआद, यौम आखिरत, हिसाब किताब, जन्नत, दोज़ख, ये जो चीज़ें तुमसे वादा किया गया बिल्कुल बराक है, और ये होकर के रहना है इसे। उसके बाद आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का तज़किरा फरमाया है कि हल अताका हदीसु ज़ैफ़ि इब्राहीमल मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चंद मेहमान आए, उन लोगों ने सलाम किया। सलाम करने के बाद ये लोग तशरीफ़ रखे। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत शरीफ़ा थी कि कोई भी मेहमान घर में आता तो उनकी ज़ियाफ़त अच्छी तरह से करते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बकरा को ज़बह किया, उसको भूना और मेहमानों के सामने पेश किया कि आप लोग खाइए। फ़क़र्रबहु इलैहि फ़क़ाल अला ताकुलून, जब उनके करीब कर दिया तो ये लोग खाने वाले जो थे खा नहीं रहे थे। तो हज़रत इब्राहीम ने क्या पूछा कि क्या हुआ, आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? कोई गलती हुई, कुछ कमी हुई, कोताही तो आप बता सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये लोग नहीं खा रहे थे तो दिल में एक खौफ महसूस किए, ऐसा तो नहीं कि ये लोग कोई और। तो वो लोगों ने कहा, फरिश्तों ने कहा, मेहमान थे जो इंसान के शक्ल में आए हुए थे, वो कहा ला तख़फ़, आप खौफ मत कीजिए, आप डरिए मत, हम आपको एक नेक साले बच्चे की खुशखबरी देने आए हैं। जब ये बात कह रहे, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के फरिश्तादा हैं, अल्लाह के भेजे हुए लोग फरिश्ते हैं और आपको खुशखबरी देने आए हैं। तो घर में इनकी अहलिया थी, वो जो जब इस खुशखबरी को सुना तो उन्होंने कहा कि कहाँ से मुझे बच्चा पैदा हो। फसक्कत वजह, अपने कल्ले को यूँ मारते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बच्चा कैसे होगा जबकि मैं बिल्कुल सिन्ने आयास को पहुँच चुकी हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जिस उम्र में बच्चे नहीं होते। तो फरिश्तों ने कहा कालू कज़ालिक, कि ऐसा हो करके ही रहेगा, आपका रब यही चाहता है। उसके बाद उन्होंने बतलाया क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम, फिर तुम आए क्यों यहाँ पर जब तुम्हें खाना नहीं था? एक तो ये है कि हमें तो ये लगता है कि तुम्हारे अज़ाइम सिर्फ यही नहीं है कि हमें खुशखबरी दो, ज़रूर कोई और बात भी। हज़रत इब्राहीम ने कहा क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, क्या है भेजे हुए लोग, फरिश्तादा, कि और तुम्हारी क्या हालत है, कोई और भी खबर है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए ताकि उनको तबाह बर्बाद कर दें, उनको मलिया मेट कर दें, उनका नाम व निशान सफ़ाए हस्ती से मिटा दें। और वो कौम कौन थी? लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। फिर उन्होंने पूरा माजरा बयान किया कि हम वहाँ जाएंगे, मुसलमान जो होंगे उनको बचाएंगे, निकाल लेंगे, और उसके बाद जो होंगे उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा है
फिर जो कौम आद का तज़किरा है कि उनको किस तरह से हलाक किया गया। फिर कौम समूद यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा कि उनको किस तरह से हलाक किया गया। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानियों को बयान किया है कि वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने आसमान को अपनी ताकत से अपने हाथों से बनाया है। वला फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने ज़मीन को बिछाया है, क्या ही अच्छा बिस्तर है ये, यानी बिछी हुई चीज़ है। फिर फरमाया आगे चल करके फफिर्रू इलल्लाह, ये अल्लाह की जानिब दौड़ो। लेकिन हम भागते किस तरफ है? दुनिया की जानिब। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की जानिब भागो। फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मकसद तख्लीक को बयान किया है कि जिस तरह से दुनिया की हर चीज़ अपने मकसद में कामयाब है, हर चीज़ अपने मकसद को पूरा कर रही है। एग्ज़ाम्पल हम ले लें कि जैसे ये पानी है, ये प्यास बुझा रहा है, खाना है वो भूख मिटा रहा है, फैन है हवा दे रहा है, लाइट है रोशनी दे रही है, हर चीज़ अपने मकसद को पूरा कर रही है। सिर्फ एक इंसान ही है जो अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहा है, और वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारा जो मकसद तख्लीक है, मकसद जो हमको दुनिया में, सवाल ये होता है कि हम दुनिया में क्यों आए, हमें क्यों भेजा गया है? बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये फ़ैन क्यों बनाया? जवाब है, आंसर है कि हवा देने के लिए। सब अपने अपने काम पर लगे हुए, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, ज़मीन है, आसमान है, सब अपने अपने मकसद में कामयाब है। नाकाम है तो सिर्फ एक इंसान ही नाकाम है। सिर्फ हमें नाकाम है कि हम अपने मकसद तख्लीक में जिस वजह से, जिस लिए, जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए हम दुनिया में भेजे गए हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर हम नाकाम हैं। खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, बहरोबर शम्सो कमर माओ शुमा के वास्ते, यानी बहरोबर जो है शम्सो कमर है, चाँद सूरज है, समंदर है, ज़मीन है, ये सब माओ शुमा के वास्ते है, हमारे लिए और आपके लिए। ये जहाँ तेरे लिए है, तू खुदा के वास्ते है। ये सब कुछ तेरे लिए है मगर तू खुदा के वास्ते, यानी हम खुदा के लिए। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जो कुछ भी दुनिया में सब तेरी खिदमत के लिए, लेकिन तेरा काम ऊपर वाले को राज़ी करने के लिए, जिसमें हम नाकाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सूरह तूर है। सूरह तूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से बहुत सारी चीज़ों की कसम खाई है, और कसम खा करके फिर फरमाया कि जो तुम्हें जिस चीज़ का इन्नमा तुअदून लवाक़ि, कि जो जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया है वो वाक़ई होकर रहेगा। मा लहू मिन दाफ़िअ, कोई भी उसको टाल नहीं सकता। यौम तमुरुस्समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा, कि जिस दिन पहाड़ चला दिए जाएंगे, फिर उस दिन सबके कच्चे चिट्टे बाहर निकल के आ जाएंगे। उसी के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम, कि जो मुत्तक़ीन है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, वो बहिश्त के बाग में, बहिश्त में होंगे, उसके नेमतों के अंदर होंगे और मौज करेंगे। बहुत लंबा है यहाँ पर। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म दिया है कि फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, भाई अपने आप को पाक और साफ ज़ाहिर मत करो। हम क्या अपने अच्छा जुब्बा कुब्बा पहन लेते हैं और लोगों के सामने हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, तुम अपने आप की सफाई मत बयान करो, मैं बड़ा नमाजी हूँ, भाई नमाज पढ़ता हूँ, मैं हज करके आया हुआ हूँ। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला मना कर रहा है फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, खुद अपनी तारीफ आप मत करो। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि कौन ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार है, उससे डरने वाला ज़्यादा कौन है। फिर आगे चलकर सूरह नज्म है, उसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। नज्म सितारे को बोलते हैं, सितारे की कसम खाई। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अपने नबी के बारे में, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि नबी जो कुछ भी बोलते हैं, हाँ वो कुरान की आयत हो या फिर वो उनकी बातें यानी अहादीस हो, जो कुछ भी कहते हैं वो अल्लाह की जानिब से होता है। एक दो तरह की है वही, एक वही मतलू है और एक वही गैर मतलू है। वही मतलू कुरान करीम में जिसकी तिलावत की जाती है बाज़ाब्ता, और वही गैर मतलू उसको कहते हैं हदीस मुबारका को, जिसकी तिलावत नहीं की जाती है। तो ये दोनों के दोनों अल्लाह की जानिब से। गुफ्तो अल्लाह हुवत,
गर्चे अज़ुल्क़ूम अब्दुल्ला बुअत, उनका कहना गोया कि अल्लाह का कहना है, अगरचे अल्लाह के बंदे के हलक से वो बातें निकलती हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से वो बात जारी होती हैं। यह शेख सादी अलैहिर्रहमा ने फारसी में लिखा था कि जो कुछ भी वो कहते हैं वो अल्लाह ही की तरफ से होता है, उनकी अपनी तरफ से नहीं होता है। फिर वहाँ पर मेराज का पूरा तफसीली वाक़या है, हमने शब मेराज में बयान किया था, वहाँ आप सुन सकते हैं। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने मुजरिमीन के बारे में फरमाया है कि ये लोग दुनिया में अज़हाका, कि ये लोग हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे। फिर आखिर में कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि अगर आखिरत में तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम हंसो कम, रो ज़्यादा, रो ज़्यादा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ ज़्यादा, कि अल्लाह तबारक व तआला मान जाए, उसकी रिज़ा हासिल हो जाए। उसके बाद सूरह कमर है, सूरह कमर के अंदर कमर चाँद को कहते हैं, इक़्तरबतिस्साअतु कमर, कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि क़यामत करीब आ चुकी है, जिसके जो है चाँद दो टुकड़े हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, चाँद के दो टुकड़े हो गए थे, फिर थोड़ी देर के बाद वो आपस में जुड़ गए थे। उस वाक़े को इसमें बयान किया। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि हिंदुस्तान का जो उस वक्त का राजा था, उसने भी चाँद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। फिर अपने कासिद को यहाँ से वहाँ भेजा था कि पता करो कि आखिर कुछ तो हुआ है कि चाँद है दो टुकड़ा हो। फिर बाद में उसको खबर दी गई। खैर, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। इस सूरह के अंदर अल्लाह, आपने देखा होगा कि बार बार जो मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे, फ़क़ै फ़कान आज़ाबी व नुज़ुर, फ़क़ै फ़कान आज़ाबी व नुज़ुर, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, फ़हल मिन मुद्दकिर, बार बार ये आयतें आ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ कौमों की तबाही और बर्बादी को बयान करके कह रहे हैं कि फ़क़ै फ़कान आज़ाबी व नुज़ुर, तो देखो मेरा अज़ाब कैसा रहा, मेरा डराना इन हज़रात को कैसा रहा। फ़हल मिन मुद्दकिर, कोई है नसीहत हासिल करने वाला? इन जाओ बस्तियों में टहलो फिरो, देखो कि हमने किस तरह से उनको तबाह बर्बाद किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बातें बयान करके हमें बतलाना चाहता है कि तुम बिल्कुल फ्री ना हो जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम बस बेकार तुमको पैदा किया है, तुम अपने मन की मर्जी जी लो, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अगर आ जाए तो फिर चुटकी में पूरी दुनिया को क्या सफ़ा हस्ती से मिटा सकते हैं। इसलिए हर चीज़ में डरना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से। इसी में आपने एक आयत बार बार सुनी होगी, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को बहुत ही आसान बनाया है। अब देखिए कितना आसान है कि एक 6 साल का बच्चा भी इसको हिफ्ज़ कर लेता बाय हार्ट। आप दुनिया की दूसरी किताब ला कर के रख दीजिए, कोई एक बतलाइए कि किसी ने मुकम्मल तौर पर इसको याद किया हो, हिफ्ज़ याद किया हो, बिना देखे याद किया। लेकिन ये कुरान का मौजिज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला इतना आसान बनाया है कि 6 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक भी इसको हिफ्ज़ कर लेते हैं। हमारे क्लासमेट थे दारुल में, रिटायर्ड हो चुके थे, पेंशन उनको मिलती थी, हमारे क्लासमेट थे, हाँ 82 ईयर्स के थे और पढ़ रहे थे और हाफिज़ बन रहे। हाफिज़ बनने के बाद आलिम कोर्स कर रहे थे, यानी फरागत के बाद, फारिग होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में बात। तो ये कुरान का मौजिज़ा है कि 80 और 90 साल का बूढ़ा भी उसको याद कर सकता है। किसी के लिए मुश्किल नहीं है। शर्त यह है कि हम वक्त दें, हम चाहें, दिल में वो ख्वाहिश बिठाएँ कि हम भी ये फजीलत हासिल कर लें। हाफिज़ कुरान की क्या फजीलत है वो हम और आप